स्वागत है दोस्तों आपका बीएस कॉमर्स एजुकेशन में लर्न समथिंग विथ मी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा, एमसीक्यू फॉर डिटेल एमकॉम टीवाईबीकॉम एंड सेट एग्जाम रिलेटेड। जैसा कि आपकी और हमारी जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ दिनों में एग्जाम लेने वाले हैं एमसीक्यूज टाइप की, डिटेल एमकॉम या फिर बाकी सारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उन सब की। उसके रिलेटेड हम ये वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन ऑप्शंस इनकम, पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन, नंबर डी टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन, टैक्सेबल इनकम। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके आंसर बता दीजिए। अच्छी बात है, अगर आप कमेंट करते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन, इनकम टैक्स किसके ऊपर लेविड किया जाता है? इनकम के ऊपर, पर्सन के ऊपर, या फिर इनकम ऑफ पर्सन के ऊपर, या फिर टैक्सेबल इनकम के ऊपर लेविड किया जाता है इनकम टैक्स। तो चलिए 4 3 2 1 एंड द आंसर इज डी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टैक्सेबल इनकम। जी हाँ दोस्तों, ना कि इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम ऑफ अ पर्सन के ऊपर तो लगाया जाता है, बट जनरली इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है हमारा, आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि और लोगों को भी पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, बट यहाँ पर आंसर क्या है? इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टैक्सेबल इनकम। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नंबर सेकंड क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज डॉट 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 टैक्स ऑन अ इनकम एंड द ऑप्शंस आर मंथली, partially, half yearly और annually। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर फटाफट, वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। टाइमिंग आपका यहाँ पर जा रहा है 30 सेकंड्स, या फिर आपको 1 मिनट रहेगा वहाँ पर टाइमिंग। जैसा कि कहा गया है कि 1 आवर में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, नंबर क्वेश्चन 2, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, इज अ मंथली टैक्स ऑन इनकम, पार्शियली, हाफ ईयरली और एनुअली। 5 4 3 2 1 and goes to the answer where नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स ऑन इनकम। ये मंथली टैक्स नहीं है, पार्शियली टैक्स नहीं है, हाफ ईयरली भी टैक्स नहीं है। हम लोग इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअली कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इनकम टैक्स इज अ एनुअल टैक्स ऑन इनकम। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया and the options are 1991, 1961, 60s, 61। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों यदि अगर आपने स्टडी अच्छे से की है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आप चाहे डिटेल पढ़ रहे हो या फिर एमकॉम कर रहे हो या फिर टीवाई बीकॉम कर रहे हो या फिर सेट एग्जामिनेशन जो कि महाराष्ट्र और गोवा के रिलेटेड होती है, तो आपको इसका आंसर जल्द ही पता चल जाएगा, मतलब जल्द ही आप दे पाओगे। तो बता दीजिए दोस्तों, टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 3 2 1 आंसर वेयर इज सी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1860s। देखिए दोस्तों, 1860s में हमारे भारत में, मतलब हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड किया गया था दोस्तों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, in India, which year agriculture income was declared tax free? And the options are 1981, 1886, 1887, 1885। Which year agriculture income was declared as a tax free? टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है? एग्जम्प्टेड। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाक से आंसर दीजिए दोस्तों, आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड होता है।
कौन से सेक्शन से एग्जम्प्टेड होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये कब टैक्स फ्री किया गया था, कब एग्जम्प्ट किया गया था, कौन से साल में एग्जम्प्ट किया गया था? 1981 में किया गया था, 1886 में किया गया था, 1887 में किया गया था, या फिर 1885 में किया गया था दोस्तों? काउंटडाउन यहाँ पर 4 के ऊपर, 3 के ऊपर, 2 के ऊपर और 1, एंड द आंसर इज हियर, आंसर बी 1886। जी हाँ दोस्तों, इन इंडिया 1886 agriculture income was declared as a tax free or exempted into the income। 1886 दोस्तों ध्यान में रखिए, हालांकि ये बेसिक सवाल है, आ सकता है एग्जाम में दोस्तों। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इनकम टैक्स एक्ट 1961 commenced in, and the options are 1st April 1961, 1st March 1962, 1st April 1962, and the D 1st March 1961, and the time starts now। दोस्तों यदि अगर आपने गूगल पे सर्च भी किया होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो भी हालांकि ये डेट आपको दिखाई दी जाती है, आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर मौजूद रहती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने सर्च किया होगा तो, और आपने अगर बुक्स में पढ़ा होगा तो भी आपको ये डेट मालूम होगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कमेंस्ड इन, कब आया था इनकम टैक्स एक्ट, कमेंस्ड हुआ था? तो आंसर फिर देख लेते हैं दोस्तों, सी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1962 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा कमेंस्ड हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपको इस जवाब के ऊपर कुछ डाउट है तो आप प्लीज गूगल करके पढ़ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नंबर 6 क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास में, पढ़ना बहुत ज्यादा है। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टैक्स, लेट्स सी द ऑप्शंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और नन ऑफ द अबो, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। हालांकि हमें 30 सेकेंड्स या फिर उससे कम सेकेंड ही मिलते हैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए दोस्तों। बड़े बड़े एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा टाइमर चलता रहता है, एग्जाम कहाँ खत्म हो जाती है और हमारे क्वेश्चंस कहाँ पर रह जाते हैं हमें पता नहीं चलता और हम फेल हो जाते हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाए, अब तो अच्छे मार्क्स लाएंगे ही दोस्तों, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अच्छा देख रहे हैं, आप अच्छा सुन रहे हैं। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टैक्स। 4, 3, 2, 1, एंड द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई भी, मतलब दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टैक्स, दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ अ टैक्स। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो नन ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है दोस्तों। इंटरटेनमेंट टैक्स कौन से टैक्स के अंडर में आता है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कौन सा टाइप नहीं है? इंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डी गिफ्ट टैक्स, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स। अगर आपको डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन पता होगी, अगर आपने डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स के कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का टाइप कौन सा नहीं है? तो इंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स, एंड द आंसर इज हियर। जी हाँ दोस्तों, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता ही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं आता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हम डायरेक्टली अक्रूड करते हैं, डायरेक्टली लेविट करते हैं। जैसे कि वेल्थ है हमारी, तो उसके ऊपर डायरेक्ट लगेगा, तो दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स डायरेक्टली लेविट होता है वही टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसलिए इंटरटेनमेंट टैक्स यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का टाइप नहीं है दोस्तों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 8 क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे डायरेक्ट टैक्स होते हैं वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि भाई दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा टाइप नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, नन ऑफ द अबव, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा इनडायरेक्ट टैक्स,
अगर आपने 2017 में जो अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, रात के 12 बजे मोदी जी ने वहाँ पर अमेंडमेंट हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया है दोस्तों। अगर आपको वो पता होगा तो आप इस सवाल का आंसर ठीक से दे सकेंगे दोस्तों। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and the answer is goes. आंसर इज डी। जी हाँ दोस्तों, नन ऑफ दिस। अभी यहाँ पर हालांकि बहुत लोगों को डाउट होगा मेरे आंसर के ऊपर कि सर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हम समझ सकते हैं बट कस्टम ड्यूटी और प्रोफेशनल टैक्स क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये दो चीज़ ऐसी है जहाँ पर जीएसटी में इंक्लूड नहीं की गई। हालांकि वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है बट अब तक उसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसलिए वो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आ जाते हैं। सो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एंड प्रोफेशनल टैक्स इज अ टाइप ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स का जो हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कह सकते दोस्तों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, गिफ्ट टैक्स इज अबोलिश्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम। कब से गिफ्ट टैक्स को अबोलिश्ड किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है बी, सी एंड डी एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ सकते हैं क्योंकि इतने सारी मात्रा में लोगों ने, मतलब स्टूडेंट्स ने फॉर्म सबमिशंस किए हैं। ऑप्शंस फॉर्म आप लोगों ने वहाँ पर सबमिशन किए हैं। कोई घर से एग्ज़ाम देगा, कोई कॉलेज से एग्ज़ाम देगा, कोई अपने मोबाइल से एग्ज़ाम देगा, कोई अपने ऑफिस में से शायद एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऐसे समय में ट्रिकी क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, अबोलिश्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम। आंसर डी। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 1998 में गिफ्ट टैक्स को अबोलिश किया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1998 द गिफ्ट टैक्स इज अबोलिश्ड। मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ जीएसटी। जीएसटी का कौन सा टाइप नहीं है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, अगर पढ़ूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ए बी सी डी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ जीएसटी। जीएसटी का कौन सा टाइप नहीं है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। यदि अगर आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा, थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी जीएसटी के बारे में, तो आप इस सवाल का आंसर फटाक से दे सकते हो, चुटकियों में दे सकते हो, विद इन द सेकेंड दे सकते हो। दोस्तों यदि अगर आपने हमारे चैनल को यार अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी वीडियोस में बेहतरीन आप लोगों के लिए लेके आ सकूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर। 5, 4, 3, 2, 1 एंड गोज टू दी आंसर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने आंसर दिया सर, आंसर ए, ये कोई भी टाइप नहीं है जीएसटी का। ये हमने खुद से ही ऐसे डाल दिया है कि $I जीएसटी। दोस्तों बी सी एंड डी मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, इनके फुल फॉर्म्स क्या है आप हमें प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, ताकि शायद ये फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाएंगे, पूछ सकते हैं एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको बीएस कॉमर्स एजुकेशन चैनल के ऊपर कुछ अलग पढ़ने को मिल रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है दोस्तों। यदि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।